हेलो एवरीवन। संजय क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। गुड इवनिंग सभी को। नई क्लास में नए क्वेश्चंस होंगे जो महत्वपूर्ण होंगे सभी एग्जाम्स के लिए। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। सूर्य बनकर चमकना है तो पढ़ना है, रातों से लड़ना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। ए पेशेंट with thyroid insufficiency frequent complaints of feeling cold. The nurse should tell the client that she will be more comfortable if she option say uses an electric blanket, dresses in extra layers of clothing, applies a heating pad of her feet, takes a hot bath morning and evening. इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा ड्रेसेज इन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथिंग। ड्रेसेज आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी loss of muscles tone and weakness precipitated by a variety of emotional states is called। कैटाप्लेक्सी होगा, कैथ्रेसिस होगा, कंपल्जन्स होगा या कन्फाबुलेशन होगा? क्या रहेगा इसका आंसर? मसल स्टोन है, वीकनेस है। इमोशनल स्टेट्स को क्या कहते हैं? क्या रहेगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर रहेगा बच्चों कैटाप्लेक्सी। क्या रहेगा? कैटाप्लेक्सी। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है a client has been hospitalized with a diagnosis of laryngeal cancer. Which factor is most significant in the development of laryngeal cancer? एक क्लाइंट है जो हॉस्पिटलाइज्ड है और डायग्नोस किया गया है इसका लेरिंजियल कैंसर। किसका डायग्नोस किया गया है? लेरिंजियल कैंसर का। मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्या होगा लेरिंजियल कैंसर का? A family history of laryngeal cancer, chronic inhalations of noxious fumes, C है frequent straining of the vocal cords या D है a history of alcohol and tobacco use। क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा बच्चों a history of alcohol and tobacco use। क्या रहेगा? ए हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल एंड टोबैको यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
During assessment of a client with pernicious anemia, which complaint differentiates pernicious anemia from other types of anemia? Difficulty in breathing after exertions, numbness and tingling the extremities, faster than usual heart rate, feeling of lightheadedness. क्या रहेगा इसका आंसर? ए नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटीज। बी इसका राइट आंसर रहेगा। Which early morning activity helps to reduce the symptoms associated with rheumatoid arthritis? rheumatoid arthritis के साथ है क्या सिम्टम्स है अर्ली मॉर्निंग में एक्टिविटी के? ब्रशिंग द टीथ, ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ जूस, ड्रिंकिंग अ कप ऑफ कॉफी, ब्रशिंग द एयर। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा ड्रिंकिंग ए कप ऑफ कॉफी। सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the premature closure of the sagittal suture is called? premature closure of the sagittal suture is called? स्केपिसिपेली, ऑक्सीसिपेली, एक्रोसिपेली या एननसिपेली? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बच्चों ए स्केपोसिफेली। ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process by which medium is placed at 100 degree centigrade in flowing steam for 30 minutes each on 3 successful days is? steam under pressure, autoclave, tyndalization और या आई सस्पेंस स्पेसिमेन? क्या रहेगा इसका आंसर? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टीम किया है 30 मिनट के लिए 3 सक्सेसफुल डे में। तो क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर रहेगा बच्चों सी टिंडालिजेशन। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is a set of disease caused spread by mosquito? कोलेरा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोलेरा, टाइफाइड या ऑल ऑफ द अबव? क्या रहेगा इसका आंसर बच्चों?
इसका आंसर रहेगा चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, जो मॉस्किटो से होता है। किससे होता है? मॉस्किटो से, यानी कि मच्छर से। मच्छर से होता है। क्या चीज होता है? चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। A condition in which a partial blockage of any pathway tube in body is called फिस्टुला, एट्रेसिया, हर्निया या स्टेनोसिस। एक कंडीशन है जो पार्शियल ब्लॉकेज है एनी पाथवे ट्यूब बॉडी के अंदर, उसे क्या कहेंगे? फिस्टुला कहेंगे, एट्रेसिया, हर्निया या स्टेनोसिस, क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे बच्चे स्टेनोसिस। क्या कहेंगे? स्टेनोसिस। डी इसका राइट आंसर है, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। The largest volume of air which can expelled from the lungs during maximum expressions is called टाइडल वॉल्यूम कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या कहेंगे इसे? इसे किस नाम से जानेंगे? इसे जानेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। किस नाम से जानेंगे? डी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the drip that is running satisfactory man stop because running the drip that is running satisfactory man stop because चलती चलती ड्रिप अचानक रुक जाती है, किस कारण? ऑप्शन ए, वेन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय टू टाइट ए बैंडेज, बी है ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला, सी है द हेड ऑफ प्रेशर इज टू लो, और डी है नन ऑफ दीज। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा बच्चों ब्लड क्लोटेड इन द कैनुला। कैनुला के अंदर ब्लड क्लोट हो जाता है तो स्टॉप हो जाती है ऑटोमेटिक। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client tells the nurse that his body is made of wood and is quite heavy. The nurse interprets this is which of the following? Compulsions, hallucinations, depersonalizations या obsessions? तो इसका आंसर रहेगा डीपर्सनलाइजेशन।
सी इसका राइट आंसर रहेगा। डी पर्सनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, while asking about the history of a patient, the nurse finds out that the patient is on a plant-based diet. Only she understands that he might develop pellagra, megaloblastic anemia, scurvy या marasmus। इसमें आंसर क्या रहेगा बच्चों? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया प्लांट बेस्ड जो डाइट होती है उसमें ज़्यादातर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कमी होती है। विटामिन बी12 की कमी होती है जो वेगन डाइट लेते हैं। इसके नोटसेट लेवल के समझो या किसी भी एग्जाम के, लेकिन थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर से नई क्लास होगी, नए सवाल जवाब होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।